नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है LIC का नया पेंशन प्लान, जिसका नाम है जीवन धारा 2। इसे LIC ने 22 जनवरी 2024 को मार्केट में लाया है और इसका टेबल नंबर है 872 यह एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है, जिसमें सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम दोनों की सुविधा उपलब्ध है। इस प्लान में LIC ने बिल्कुल ही नए ऑप्शन को मार्केट में लाया है। कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो मार्केट में पहले थे ही नहीं। इस प्लान में ऐसी 3 चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं। पहली है इसमें टॉपअप की सुविधा, जिसके तहत पॉलिसी लेने के बाद भी आपके पास जब भी पैसा आए आप टॉपअप करके अपनी पेंशन की राशि को बढ़ा सकते हैं। दूसरी है फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ती है तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आप अपनी जरूरत के अनुसार एक लमसम पेमेंट का विड्रॉल कर सकते हैं और उसी के अनुसार आपका पेंशन कम हो जाएगा। और तीसरी खास बात है पेंशनधारी के जीते जी रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन, और साथ ही साथ इस पॉलिसी में गारंटेड रिटर्न भी है। मतलब पॉलिसी लेने वाले को पॉलिसी लेते समय ही पता होगा कि कितना प्रीमियम भरेंगे तो कितने की पेंशन मिलेगी। चूंकि यह एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है तो सबसे पहले डेफर्ड एन्युटी का मतलब समझ लीजिए। डेफर्ड का मतलब होता है स्थगित। मतलब आप जब पॉलिसी लेते हैं उसी समय पेंशन नहीं मिलता, पेंशन उसके कुछ साल के बाद मिलता है। जैसे इस पॉलिसी में 1 साल से 15 साल बाद तक पॉलिसी लेने की सुविधा है। पॉलिसी लेने के जितने साल बाद पेंशन शुरू होता है उसको डेफरमेंट पीरियड कहते हैं। एन्युटी को आप सिंपली पेंशन कह सकते हैं। तो आप डेफर्ड एन्युटी प्लान को पॉलिसी लेने के कुछ समय बाद पेंशन शुरू होने वाला प्लान कह सकते हैं। किसी भी पेंशन प्लान के लिए जरूरी होता है उसके ऑप्शंस को समझना। तो चलिए सबसे पहले इस प्लान के अंतर्गत उपलब्ध पेंशन के ऑप्शन के बारे में जानते हैं। इस प्लान में टोटल 11 ऑप्शन है। इनमें से ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 9 तक रेगुलर प्रीमियम के ऑप्शन के लिए हैं और इनमें से 1 से लेकर 7 तक सिंगल लाइफ के लिए हैं और 8 और 9 ज्वाइंट लाइफ के लिए हैं। ऑप्शन 10 और ऑप्शन 11 सिंगल प्रीमियम के लिए हैं। इनमें से ऑप्शन 10 सिंगल लाइफ के लिए है और ऑप्शन 11 ज्वाइंट लाइफ के लिए। सभी ऑप्शन के अंतर्गत सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइडेड है। डेफरमेंट पीरियड के दौरान सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट और दूसरा डेफरमेंट पीरियड के बाद यानी कि पेंशन शुरू होने के बाद का सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट। पहले बात करते हैं डेफरमेंट पीरियड के दौरान सर्वाइवल और डेथ बेनिफिट के बारे में। तो इस पीरियड में कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलता। यदि डेफरमेंट पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ होती है तो उसका जितना प्रीमियम पे किया होता है उसका 105% नॉमिनी को मिल जाता है। और डेफरमेंट पीरियड के बाद यानी कि पेंशन शुरू होने के बाद जो सर्वाइवल और डेथ एंड बेनिफिट है वह सभी ऑप्शन के लिए अलग अलग है। आइए इसे सभी ऑप्शन के साथ समझते हैं। पहला ऑप्शन है लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ। इस ऑप्शन के तहत बीमा धारक जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद पेंशन बंद हो जाएगी और इसमें किसी प्रकार का डेथ बेनिफिट की पेमेंट नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था नॉमिनी को सारा प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखें सिर्फ बेस प्रीमियम वापस होगा, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है यानी कि GST वो वापस नहीं होगा। जो तीसरा ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 75 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 50% पेंशनधारी को वापस मिल जाएगा। पेंशनधारी की डेथ के केस में डेथ यदि 75 वर्ष पूरे होने के पहले होती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम वापस होगा। यदि डेथ 75 वर्ष पूरे होने के बाद होती है तो 50% प्रीमियम वापस होगा, क्योंकि पेंशनधारी को ऑलरेडी 50% का भुगतान हो चुका होगा। जो चौथा ऑप्शन है एन्युटी ऑप्शन फॉर लाइफ एन्युटी विथ 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स फॉर सिंगल लाइफ। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 75 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 100% पेंशनधारी को भुगतान हो जाएगा। पेंशनधारी के डेथ के केस में यदि डेथ 75 वर्ष पूरे होने के पहले होती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम वापस होगा
जो पांचवा ऑप्शन है एन्युटी ऑप्शन 5 लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम अटेनिंग एज ऑफ 80 ईयर फॉर सिंगल लाइफ। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 80 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 50% पेंशनधारी को वापस मिल जाएगा। पेंशनधारी की डेथ के केस में यदि डेथ 80 वर्ष पूरे होने के पहले होती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम वापस होगा और यदि डेथ 80 इयर्स पूरे होने के बाद होती है तो 50% प्रीमियम वापस होगा, क्योंकि पेंशनधारी को ऑलरेडी 50% का भुगतान हो चुका होगा। जो छठा ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विथ 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 80 इयर्स फॉर सिंगल लाइफ। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलती रहेगी और जब पेंशनधारी की उम्र 80 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 100% पेंशनधारी को वापस मिल जाएगा। पेंशनधारी के डेथ के केस में यदि डेथ 80 इयर्स पूरे होने के पहले होती है तो नॉमिनी को 100% प्रीमियम का भुगतान होगा। जो सातवां ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विथ 5% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 60 इयर्स टू 95 इयर्स फॉर सिंगल लाइफ। इस ऑप्शन के तहत पेंशनधारी जब तक जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलता रहेगा और जब पेंशनधारी की उम्र 76 वर्ष पूरी हो जाएगी तो इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितना पैसा LIC को दिया था उसका 5% हर साल वापस मिलेगा और यह पेंशनधारी की उम्र 95 इयर्स पूरे होने तक मिलेगा। पेंशनधारी के डेथ के केस में बीमा धारक को जितना प्रीमियम रिफंड हुआ होगा वो माइनस करके बाकी प्रीमियम का भुगतान हो जाएगा। जो आठवां ऑप्शन है लाइफ एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ, यह ऑप्शन बिल्कुल 1 की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें ज्वाइंट लाइफ की कवरेज होती है। जब तक दोनों पेंशनधारी में से कोई भी जीवित रहते हैं 100% पेंशन मिलती रहेगी और दोनों की मृत्यु के बाद पेंशन और पॉलिसी दोनों बंद हो जाएगी। जो 9वां ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर ज्वाइंट लाइफ, इस ऑप्शन के तहत जब तक दोनों पेंशनधारी जीवित हैं उन्हें 100% पेंशन मिलती रहेगी और दोनों की मृत्यु के बाद इस पॉलिसी को लेने के लिए जो प्रीमियम का भुगतान हुआ था वह नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। जो 10वां ऑप्शन है एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ, यह बिल्कुल ऑप्शन 2 की तरह है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन के लिए है। इसके अंतर्गत जब तक पेंशनधारी जीवित हैं उन्हें पेंशन मिलेगी, उनकी डेथ के बाद प्रीमियम नॉमिनी को वापस हो जाएगा। जो 11वां ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर ज्वाइंट लाइफ, ये ऑप्शन भी सिंगल प्रीमियम के लिए है। इस ऑप्शन के अंतर्गत जब तक दोनों पेंशनधारी में से कोई भी जीवित रहता है उसको 100% पेंशन मिलती रहेगी और दोनों की मृत्यु के बाद इस पॉलिसी को लेने के लिए पेंशनधारी ने जितने प्रीमियम का भुगतान किया था वह नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। अब जानते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड और उसकी शर्तों के बारे में। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह 20 इयर्स है और यह सभी ऑप्शन के लिए सेम है। जो मैक्सिमम एज एट एंट्री है वह अलग अलग ऑप्शन के लिए अलग अलग है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन 1, 2, 8, 9, 10 एंड 11 के लिए 80 इयर्स माइनस डेफरमेंट पीरियड है। डेफरमेंट पीरियड यानी कि पेंशन कितने साल बाद शुरू होनी चाहिए। तो रेगुलर प्रीमियम के लिए मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 5 इयर्स का है और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 15 इयर्स का है। सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 1 ईयर का है और मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड 15 इयर्स का है। वेस्टिंग एज यानी कि पेंशन मिलना शुरू होने की एज, तो रेगुलर प्रीमियम के लिए यानी कि ऑप्शन 1 से ऑप्शन 9 के लिए मिनिमम वेस्टिंग एज 35 इयर्स है और सिंगल प्रीमियम के लिए यानी कि ऑप्शन 10 और 11 के लिए मिनिमम वेस्टिंग एज 31 इयर्स है। मैक्सिमम वेस्टिंग एज अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग है, जिसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, रेगुलर प्रीमियम के लिए बीमा धारक जितने वर्ष का डेफरमेंट पीरियड सेलेक्ट करेंगे उतने वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। सिंगल प्रीमियम के लिए पॉलिसी लेते समय प्रीमियम सिर्फ एक बार भरना होगा। मिनिमम पेंशन, पॉलिसी लेते समय कम से कम उस वैल्यू की पॉलिसी लेनी होगी जिसके तहत मिनिमम मंथली पेंशन 1000 रुपए का मिले। इसी प्रकार क्वार्टरली मोड चुनते हैं तो उन्हें मिनिमम उस वैल्यू की एन्युटी परचेज करनी होगी जिसके तहत क्वार्टरली पेंशन कम से कम 3000 का मिले। हाफ ईयरली के लिए 6000 और एनुअल मोड के लिए 12000 मिनिमम पेंशन होना चाहिए। पॉलिसी के अंतर्गत डेथ बेनिफिट के 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें से किसी एक का चुनाव बीमा धारक को पॉलिसी लेते समय करना होगा, जिसे वह जब तक जीवित हैं चेंज कर सकते हैं और उसी के अनुसार नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा। पहला है लमसम डेथ बेनिफिट के इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को बीमा धारक की मृत्यु के बाद सारा पैसा एक साथ मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है
एन्युटाइजेशन ऑफ डेथ बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, बल्कि उस पैसे से उस समय इमीडिएट एन्युटी की पॉलिसी मिलती है और नॉमिनी को रेगुलर पेंशन मिलने लगता है। जो तीसरा ऑप्शन है इन इंस्टॉलमेंट का, इस ऑप्शन के तहत नॉमिनी को सारा पैसा एक साथ नहीं मिलता, बल्कि चुने हुए पीरियड 5, 10 या 15 साल तक मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलता है। इनकम टैक्स, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी पेंशन या डेथ बेनिफिट का भुगतान होगा वह इनकम टैक्स के रेगुलेशन के अनुसार उस पर टैक्स लगेगा। लोन, इस पॉलिसी के अंतर्गत डेफरमेंट पीरियड खत्म होने के बाद लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और सिंगल प्रीमियम के लिए पॉलिसी लेने के 3 महीने बाद ही लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जहां भी ज्वाइंट लाइफ की कवरेज है, आप जान ले ज्वाइंट लाइफ में आप अपनी पत्नी को, माता को, पिता को, दादा को, दादी को, पोता को, पोती को, भाई को, बहन को भी ऐड कर सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर लगन, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उन्होंने ऑप्शन 2 यानी कि लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ की पॉलिसी ली। डेफरमेंट पीरियड के रूप में उन्होंने 15 वर्ष का चुनाव किया, तो उन्हें 15 साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। मिस्टर लगन हर साल 50,000 प्लस जीएसटी का प्रीमियम भरना चाहते हैं, तो 15 साल में मिस्टर लगन टोटल 7,50,000 रुपए प्रीमियम के रूप में भरेंगे। पॉलिसी के 15 साल पूरे होने के बाद उन्हें हर साल 86,740 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा और वो जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे उनके बाद 7,50,000 रुपए नॉमिनी को वापस मिल जाएंगे। यदि मिस्टर लगन के साथ अनहोनी डेफरमेंट पीरियड के दौरान होती है तो उस समय तक मिस्टर लगन ने जितना प्रीमियम भरा होगा उसका 105% नॉमिनी को मिल जाएगा। अब सिंगल प्रीमियम के एग्जाम्पल को देखते हैं। मिस्टर लगन, जिनकी उम्र 45 वर्ष है, उन्होंने ऑप्शन 10 यानी कि लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ की पॉलिसी ली है। डेफरमेंट पीरियड के रूप में उन्होंने 15 वर्ष का चुनाव किया है। मिस्टर लगन सिंगल प्रीमियम के रूप में 5 लाख रुपए प्लस जीएसटी का भुगतान करते हैं। पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद उन्हें हर साल 95,650 रुपए का पेंशन जिंदगी भर मिलेगा। उसके बाद नॉमिनी को 5 लाख रुपए वापस हो जाएंगे। यदि मिस्टर लगन के साथ अनहोनी डेफरमेंट पीरियड के दौरान होती है तो नॉमिनी को 5,25,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों, यह पॉलिसी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पे उपलब्ध है। ऑफलाइन में आप LIC के एजेंट के माध्यम से इस पॉलिसी को ले सकते हैं और ऑनलाइन में LIC की वेबसाइट या वेब एग्रीगेटर के माध्यम से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉलिसी से जुड़ा आपके पास कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।